हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुक्म शाह की दीवानगी का तीसरा भाग। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी शुरू करते हैं। आई एम रियली सॉरी सर, वो क्या है ना, आज नींद पूरी नहीं हुई तो थोड़ा ज़्यादा भूल गई। मेरी बातों को सीरियस मत लेना आप सब, मैं तो एवे ही बोलती रहती हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, फिर रुद्र की तरफ देखकर, एंड सर आप तो वैसे ही किसी रियासत के राजकुमार लग रहे हैं, और मैंने सुना है राजा बहुत दयालु होते हैं। मुझ जैसी टच्चू इंसान को माफ तो कर ही सकते हैं। नाज अपनी आदत से मजबूर थी। वो अब भी बोले ही जा रही थी, लेकिन इस बार वो बहुत पोलाइटली बोल रही थी। उसकी क्यूट सी बात सुनकर सब उसे ध्यान से सुनने लगे, और आखिरी बात सुनकर सबको हंसी आने लगी। रुद्र ने अब चेहरा उठाकर उसे देखा और एक राजा की तरफ ही सोफे पर बैठ गया। नाज उसके सामने से खड़ी थी। वो फिर से रुद्र को देखकर बोली, सर मैं ऑर्डर लेने आई हूँ, व्हाट वुड लाइक टू ईट। अनिरुद्ध नोटिस कर रहा था रुद्र को, और रुद्र बस नाज को देख रहा था। नाज बड़ी उम्मीद से रुद्र के बोलने का वेट करती रही। रुद्र धीरे से बोला, बटर चिकन, आपका सिग्नेचर डिश। रुद्र ने उसे ऑर्डर बताकर उसको सरकास्टिक स्माइल दी। नाज भी अजीब सा हंसने लगी, तो रुद्र ने उसे आंखों के इशारे से लिखने को कहा, तो वो ऑकवर्ड सा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाने लगी। वो डायरी पर लिख लिया। इसके लिखते देखकर रुद्र बोला, विथ फ्राइड राइस एंड कढ़ाई पनीर एंड दाल मखनी भी कर दीजिए। नाज बस लिखते जा रही थी। सब रुद्र को हैरानी से देख रहे थे। नाज को लगा बस इतना ही है, तो उसने डायरी बंद कर दी और मुस्कुराकर बोली, श्योर सर। रुद्र नाज को देखते हुए, मिस अभी और भी बाकी है। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने फिर उसे आंखों के इशारों से लिखने को कहा, तो नाज फिर नकली मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर डायरी खोलकर रुद्र को देखने लगी। तो रुद्र कुछ सेकंड रुककर बोला, चिकन सैंडविच, व्हाइट सॉस पास्ता, गार्लिक ब्रेड, वेज डबल लेग्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चिकन मंचूरियन। नाउ डन। नाज के साथ साथ सब आंखें बड़ी करके रुद्र को देख रहे थे। वो बस ऐसे ही सब ऑर्डर किए जा रहा था। सामने बैठे क्लाइंट तो पानी उठाकर पीने लग गए। नाज कहाँ कम थी, उसने सब कुछ लिखा और मुस्कुराकर बोला, श्योर सर, बस एक दो ही बचे हैं, और एक काम करती हूँ, वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री दे दूंगी। यहाँ इतना खा रहे हो, वहाँ वो भी खा लोगे तो मोटे थोड़ी ना हो जाओगे आप। नाज की बात पर रुद्र को हंसी आने लगी। रुद्र ने भी नाज की तरफ देखते हुए बड़ी शांत आवाज में कहा, श्योर मिस नाज। नाज ने घुरकर उसे देखा तो रुद्र मुस्कुरा दिया। नाज भी नकली मुस्कुराकर बोली, सर बस इतना सब कुछ खाना ही है या कुछ पिएंगे भी उसे हजम करने के लिए? आई मीन जूस, कुक एंड समथिंग एल्स। नाज की बात सुनकर सबको हंसी आने को हो गई, लेकिन रुद्र ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। बिना नाज को देखते हुए बोला, फिलहाल तो आप ये सब भेज दीजिए, कुछ और चाहिए होगा हम आपको बुला लेंगे वापस। नाज ने अपनी आंखें छोटी करके रुद्र को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, जरूर सर, थैंक यू, प्लीज बी कंफर्टेबल। रुद्र नाज को देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी फाइल देखकर नाज चिढ़ गई और रुद्र को एक नज़र देखकर फिर वहां से चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, फिर मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने जल्दी से अपनी स्माइल छुपा ली और लैपटॉप पर ध्यान देने लगा। लेकिन अनिरुद्ध उसके सारे एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। अभी अनिरुद्ध ने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। नाज गुस्से में बिलखती हुई किचन में आ गई। सब कोई न कोई ऑर्डर रेडी कर रहे थे। रिद्धि बटर चिकन प्लेट में लगा रही थी। नाज गुस्से में रिद्धि के पास डायरी फेंक कर गुस्से से बोली, ये सब ठूसना है उनको। रिद्धि ने एक नज़र नाज को देखा, फिर डायरी को देखने लगी। जैसे ही उसने ऑर्डर देखा तो बोली, इतना सब ऑर्डर किया है उन्होंने? नाज गुस्से से, और नहीं तो क्या, जन्मों के भूखे हैं जो यहाँ ठूसने आ गए, और वो लंबे बालों वाला। उसकी तो नाज को बहुत गुस्सा आ रहा था। रिद्धि ने उसे पानी दिया और बोली, तू पानी पी, शांत रह, हो जाएगा, काफी कुछ तो रेडी ही है, हम कर लेंगे। नाज ने पानी पिया और गहरी सांस लेकर फिर ऑर्डर रेडी करने में लग गई। आधे घंटे में उन्होंने सब रेडी कर दिया। नाज और रिद्धि ने गहरी सांस ली। ऑर्डर रेडी करने के बाद नाज बोली, रिद्धि जा दे आ उनको, मैं नहीं जाऊंगी अब।
रिद्धि भोला सा मुंह बनाकर, यार इतना सब है, मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगी, चल ना प्लीज। वैसे भी उनके जाने के बाद अंकल हमें भी छुट्टी कर देंगे, घर जाकर सो जाना तू। नाज ने एक नज़र रिद्धि को देखा, फिर बोली, ठीक है चल, टेबल पर लगा देते हैं खाना, बाद में बुलाने जाऊंगी। दोनों वहां से ऑर्डर उठाकर प्राइवेट एरिया में ही बने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। पूरा टेबल भरा हुआ था। रिद्धि प्लेट ठीक करते हुए बोली, नाज उनको लेकर आ, मैं ये सब कर लूंगी। नाज तो ऐसे काम कर रही थी जैसे कोई उसे बंदूक की नोक पर काम करवा रहा हो। आमतौर पर वो ऐसी नहीं थी, खाना बनाना उसकी फेवरेट हॉबी थी और बहुत खुशी-खुशी बनाती थी, लेकिन आज रुद्र की वजह से उसका मूड ठीक नहीं था ये सब करने का। वो गुस्से में थी। रिद्धि की बात सुनकर वो मरी सी आवाज में बोली, जा रही हूँ। नाज ने अपना एप्रन और सर पर पहनी कैप उतार दी, फिर अपनी पोनीटेल टाइप करते हुए रुद्र और सबकी तरफ चली गई। रुद्र अब लैपटॉप बंद कर चुका था। वो अपने पैर पर पैर चढ़ाए सामने बैठे क्लाइंट की बातें सुन रहा था, लेकिन जब उसको फिर से नाज आती हुई दिखी तो उसकी आंखों की पुतलियां आज नाज की तरफ घूम गई। रुद्र एकटक उसे देखने लगा। कितनी खूबसूरत थी ये लड़की, बिल्कुल सिंपल सी थी, फिर भी कितनी अच्छी लग रही थी। लेकिन रुद्र ने जब नाज का थका हुआ चेहरा देखा तो बस उसके चेहरे को ही देखने लगा। वो सच में थक गई थी। सुबह से बेचारी लगी हुई थी, 1 मिनट भी रेस्ट करने को नहीं मिला। नाज भी रुद्र की तरफ देखते हुए धीरे-धीरे आई और अपनी बाहें पीछे क्रोच करके मुस्कुराकर रुद्र को देखकर एक प्यारी सी आवाज में बोली, सर लंच इज रेडी सो प्लीज कम विथ मी। नाज की प्यारी सी आवाज सुनकर सबका मन अब खाना खाने को करने लगा। रुद्र उसके चेहरे को देख रहा था। नाज बहुत पोलाइटली लग रही थी इस वक्त चेहरे से। सब रुद्र को देखने लगे क्योंकि वो बोलेगा तो सब उठेंगे। नाज उम्मीद भरी नजरों से सबको देख रही थी। रुद्र ने एक गहरी नजर उसे देखा, फिर सोफे से उठकर खड़ा हो गया। रुद्र के उठते ही बाकी भी खड़े हो गए। नाज ने रुद्र की तरफ देखा और बोली, कम दिस साइड। रुद्र ने बस हाँ में हल्का सा सिर हिला दिया। नाज आगे चलने लगी। उसके पीछे रुद्र था, बाकी सब रुद्र के पीछे। रुद्र के चेहरे पर अब सीरियस एक्सप्रेशन थे। ऐसा क्यों था ये तो वही जानता था। नाज उनको लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई और उनको बैठने का इशारा किया। रिद्धि और अमित जिन्होंने उन्होंने हेल्प के लिए बुलाया था, वो दोनों भी खड़े उनको वेट कर रहे थे। अब दोनों ने सबको ग्रीट किया और बैठने का इशारा कर दिया। रुद्र जाकर अपनी सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसने डाइनिंग टेबल पर रखे खाने की तरफ देखा। यहाँ पर बहुत सी डिशेज रखी हुई थी और बहुत खूबसूरत तरीके से उनको डेकोरेट भी किया हुआ था। रुद्र ने खाने को एक नज़र देखकर फिर नाज की तरफ देखा और पीछे हाथ क्रॉस किए अदब से खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। रुद्र के डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद बाकी सब भी बैठ गए। रुद्र की नज़र बस सामने खड़ी नाज की तरफ ही थी, जो बिल्कुल आगे की साइड हाथ बांधे खड़ी थी। अब वो बिल्कुल भी रुद्र को नहीं देख रही थी। रोनी और यश भी रुद्र के पीछे ही खड़े थे। भले ही वे दोस्त थे रुद्र के, लेकिन इस वक्त वो ड्यूटी पर थे और उनकी ड्यूटी बहुत स्ट्रिक्ट भी थी। रुद्र के साथ खाना, उसके साथ बैठना, ये उनकी ड्यूटी में शामिल नहीं था। वो एक बॉडीगार्ड की तरह ही रहते थे। तब उनके बैठने के बाद रिद्धि और अमित उनको सबको खाना सर्व करने लगे। नाज वहीं पर खड़ी थी। रुद्र की नज़र अब भी उसके ऊपर ही थी। रिद्धि रुद्र के पास आकर सर्व करने लगी तो रुद्र ने सर्द आवाज में कहा, रहने दीजिए मिस, आई विल डू इट माई सेल्फ। रिद्धि वहीं रुक गई। सब रुद्र को देखने लगे सिवाय नाज के। उसे तो बस नींद आ रही थी। उसे इन सब बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। वो तो जबरदस्ती खड़ी थी यहाँ। वो तो यही सोच रही थी कि जल्दी जल्दी सब खाए और वो घर आकर आराम से अपनी नींद पूरी करे, लेकिन कोई था जिसको उस पर ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो था हमारा रुद्र। रिद्धि वहीं पर बाउल रखकर साइड हो गई। रुद्र ने सबसे पहले बटर चिकन लिया, अपनी प्लेट में डाल लिया, फिर एक बटर नान लिया। इसके अलावा उसने किसी चीज की तरफ नहीं देखा। उसने फिर से अपनी नजर नाज की तरफ उठाई। वो वैसे ही नजरें किए खड़ी थी। असल में उसकी आंखें अब नींद से बंद हो रही थी। वो थक भी बहुत गई थी। रुद्र ने उसे एक गहरी नजर देखा, फिर चम्मच लेकर बटर चिकन टेस्ट किया। अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। बटर चिकन इतना अच्छा बना था।
हमारे रुद्र तो मंत्रमुग्ध ही हो गया बटर चिकन खाकर। बाकी सबने बटर चिकन टेस्ट किया तो खुश हो गए। तो अनिरुद्ध बोला, वाओ, इतना अच्छा बटर चिकन मैंने आज तक नहीं खाया, अमेजिंग। रिद्धि ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, पोलाइटली बोली, थैंक यू सो मच सर, हमारी सिग्नेचर डिश है। अनिरुद्ध रिद्धि को देखकर, फिर तो हमें दोबारा भी आना पड़ेगा इसे खाना के लिए। रिद्धि मुस्कुराकर, एनी टाइम सर, प्लीज एंजॉय योर मील। इतना बोलकर रिद्धि और अमित भी नाज के पास चले गए। वो तीनों साइड में खड़े थे, टेबल की तरफ नहीं दिख रहे थे। तीनों में से कोई अभी तक कुछ नहीं बोला। रुद्र अनिरुद्ध के बोलने से होश में आया था। उसने अपनी आंखें खोल दी, सबसे पहले नाज की तरफ ही देखा, फिर उसने नजरें हटाकर बस बटर चिकन ही खाने लगा। उसने रोटी भी नहीं खाई थी साथ में, बाकी किसी की डिश की तरफ तो देखा भी नहीं। बाकी तीनों ने थोड़ा बहुत सब कुछ टेस्ट किया। वो खाना भी उन्होंने बहुत पसंद आया। डिनर होने के बाद सब अपने हाथ साफ करके टेबल से उठ गए। रिद्धि और अमित ने आगे बढ़कर सबको ग्रीट कर दिया। रुद्र के अलावा बाकी सब ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और फिर वापस अपनी जगह की तरफ चले गए। रुद्र भी जाने लगा, लेकिन नाज के सामने जाकर उसके कदम वहीं रुक गए। नाज वैसे ही खड़ी थी। रुद्र उसके सामने आया और थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया। 5 सेकंड वो नाज को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, हम पे गुस्सा आ रहा है आपको। रुद्र की आवाज सुनकर नाज ने अपना सर उठाकर रुद्र की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। नाज ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोली, नहीं सर, मुझे गुस्सा क्यों आएगा, आप जो भी ऑर्डर देंगे हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, यही तो जॉब है हमारी। आपने अपना बदला लेने के लिए इतना सब वेस्ट कर दिया, लेकिन मैं फिर भी गुस्से में नहीं हूँ। आपको कुछ और भी ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं, ये तो डस्टबिन में ही जाएगा। रुद्र जेब में हाथ डाले एकटक उसे देखते हुए बस अपनी उसकी बातें सुन रहा था। नाज भी उनकी बातों की नाराजगी को समझ रहा था। रुद्र ने नाज के चुप होते ही कहा, आप ये सारा खाना पैक करवा दीजिए, हम ले जाएंगे। नाज पहले रुद्र को देखती रही, फिर हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र जाने लगा, लेकिन फिर रुककर वापस नाज की तरफ मुड़कर बोला, आपकी सिग्नेचर डिश जैसा खाना हमने आज तक नहीं खाया। थैंक्स फॉर द मील, यू कुकिंग स्किल्स इज जस्ट लाइक ए मैजिक। नाज तो हैरान ही हो गई रुद्र के मुंह से तारीफ सुनकर। रुद्र के चेहरे पर ना चाहते हुए भी छोटी सी स्माइल आ गई। नाज का रिएक्शन देखकर वो एक नज़र उसे देखकर फिर वहां से चला गया। नाज उसको जाते हुए देखती रही। रुद्र के जाने के बाद रिद्धि और अमित उसके पास आए। अमित ने कहा, नाज क्या बोल रहे थे वो? नाज सेंस में आई, फिर बेपरवाही से बोली, एवे ही बोल रहे थे, पहले इतना सब कुछ बनवा कर बदला लिया है मुझसे, अब आ गए अच्छे बने फेक इंसान। नाज वहां से डाइनिंग टेबल पर जाकर बचा हुआ खाना उठा लिया और किचन में गई। अमित रिद्धि से बोला, इसको घर ले जा, सुला दे, नहीं तो अब सब पर गुस्सा निकलेगा इसका। रिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों भी खाना उठाकर अंदर चले गए। दूसरी तरफ बाकी सब सोफे पर आकर बैठ गए, लेकिन रुद्र का ध्यान अब मीटिंग में नहीं था। थोड़ी देर तो वो बैठा रहा, फिर जब उसके पासेज खत्म हुई तो उसने सर्द आवाज में कहा, डन। सब रुद्र को देखने लगे। रुद्र ने अनिरुद्ध को देखा और कहा, आज रात की राजस्थान की फ्लाइट बुक कीजिए। अनिरुद्ध, लेकिन रुद्र, हम कल जाने वाले हैं। रुद्र ने एक लुक देकर अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर रुद्र सोफे से उठकर खड़ा हो गया। सामने वाले क्लाइंट भी खड़े हो गए। रुद्र ने उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। क्लाइंट ने जल्दी से मुस्कुराकर रुद्र से हाथ मिला लिया। रुद्र ने कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर सहगल, कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। हमें उम्मीद है हमारे बिजनेस रिलेशन और भी अच्छे होंगे फ्यूचर में। क्लाइंट मुस्कुराकर, जी हुक्मशाह, हम पूरी मेहनत से इस प्रोजेक्ट को करेंगे। रुद्र ने सिर हिला दिया, फिर अपना कोट बंद करते हुए बाहर की तरफ चला गया। अनिरुद्ध ने भी जल्दी से सब वाइंड अप किया और मिस्टर सहगल से मिलकर वो भी रुद्र के पीछे चला गया। सब बड़े बड़े कदमों से बाहर आ गए। यश ने जल्दी से आगे आकर कार का दरवाजा ओपन कर दिया। वो रुद्र जल्दी से जाकर कार में बैठ गया। बाकी सब भी बैठ गए। रुद्र थोड़ा डिस्टर्ब था। अब उसके डिस्टर्ब होने की क्या वजह थी वो तो वही जानता था। रुद्र ने उठती नजर वापस
बाहर की तरफ मारी, फिर फ़ोन में देखने लगा था कि वापस फिर बाहर की तरफ देखने लगा। नाज़ और रिद्धि भी अपनी स्कूटी निकाल रही थी। अब उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। रुद्र बस एकटक नाज़ को देख रहा था। नाज़ थक गई थी, इसीलिए वो पीछे बैठ गई। उसने अपना पिट्ठू बैग कंधे पर पहन लिया और अपना सर रिद्धि की पीठ पर रखकर आंखें बंद कर ली। रिद्धि ने स्कूटी स्टार्ट कर दी, दोनों वहां से चली गई। रुद्र की कार भी उसी टाइम चली गई थी। अनिरुद्ध अभी फाइल देख रहा था तो उसकी नजर नहीं थी रुद्र पर। वो मार्केट एरिया था, इसीलिए रुद्र की कार भी स्लो चल रही थी। नाज रिद्धि के पीछे बैठी सो रही थी। रुद्र के चेहरे पर इस्माइल आ गई। उसे ऐसा देखकर वो देख ही रहा था कि उसके कार की स्पीड थोड़ा ज्यादा तेज हो गई और स्कूटी पीछे रह गई। रुद्र ने जल्दी से कहा, स्पीड स्लो रखो। यश ने स्पीड स्लो कर दी। रिद्धि की स्कूटी अब उनके थोड़ा दूर पर साथ साथ चलने लगी। रुद्र की कार के शीशे ब्लैक थे, इसीलिए उनको तो कुछ नहीं दिख रहा था। थोड़ी दूर जाकर रिद्धि की स्कूटी राइट की तरफ मुड़ गई और रुद्र की कार सीधी चली गई। रुद्र बेचैनी से नाच को देखता रहा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। रुद्र ने चश्मा लगाया हुआ था। उसकी आंखें चश्मा लगा था, इसीलिए उसका रिएक्शन नहीं दिख रहा था। रुद्र ने थोड़ी देर में अपनी आंखें बंद रखी, फिर सांस लेकर बोला, सीधा एयरपोर्ट ले चलो। रुद्र की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। अनिरुद्ध और रोने तो शौक ही हो गए। अनिरुद्ध ने कहा, रुद्र क्या कर रहा है? पहले कल जाना था हमें, तूने आज शाम की टिकट को बोल दिया। अभी अभी वही बुक की है और तू अभी बोल रहा है जाने जाने के लिए। अभी इतनी जल्दी फ्लाइट नहीं है कोई भी। रुद्र, सीट से सिर टिकाकर प्राइवेट प्लेन बुक कर लो। अनिरुद्ध रुद्र को घूरते हुए, रुद्र अब ज्यादा कर रहा है तू, बस 3 घंटे की बात है। 5 बजे की फ्लाइट है हमारी, इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहा है? रुद्र ने घूरकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, हम खुद अरेंज कर लेंगे, तुम आ जाना फ्लाइट से। यस, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करो। रुद्र के गुस्से को देखकर सब एक दूसरे को देखने लगे। अनिरुद्ध उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। रुद्र ने सीट पर सिर टिका लिया और आंखें बंद करते हुए बोला, हमें देखना छोड़ो, तुम्हारी समझ से बाहर है हम। अनिरुद्ध रुद्र को देखकर, कुछ कुछ समझ तो आ रहा है मुझे, घर जाकर बात करूंगा तुमसे। रुद्र शांत आवाज में, जरूर, अभी जो बोला है वो करो। अनिरुद्ध ने एक नजर उसे देखकर फिर अपने लैपटॉप पर लग गया। उनको प्राइवेट प्लेन बुक करना था। इतनी जल्दी करने की वजह से उनको 2 गुना ज्यादा पे करना पड़ा। उनकी 2 घंटे की फ्लाइट उनको करोड़ों में पड़ी। दूसरी तरफ नाज और रिद्धि दोनों घर पर आ गई। नाज तो स्कूटी पर सो गई थी। उसकी अपनी नींद से बड़ा प्यार था। उसे सोने के लिए किसी कंफर्ट जगह की नहीं, बस नींद की जरूरत ही थी। वो किसी भी अनकंफर्टेबल जगह पर भी सो सकती थी। रिद्धि ने घर के बाहर स्कूटी रोककर उसे उठाया, फिर नाज का हाथ पकड़कर उसे फ्लैट में ले गई। नाज तो सीधे लॉबी के सोफे पर ही गिरकर सो गई। रिद्धि उसे हारी हुई नजरों से देखने लगी, फिर उनसे भी अपना सर झटका और पर्स और सोफे पर रखकर किचन में पानी पीने चली गई। पानी पीकर वो नाज के पास आई और उसने शूज उतार दिए। फिर लॉबी का फैन ऑन करके अपना पर्स उठाया और रूम में जाकर चेंज करके वो भी सो गई। दोनों ने आज लगी मेहनत की थी कैफे में, इसलिए वो दोनों थक गई थी। शाम के 5 बजे के करीब रुद्र की फ्लाइट जयपुर से लैंड हो गई। वहां रुद्र की सिक्योरिटी ज्यादा रखी जाती थी। वो उसका होम टाउन था। उसको सबसे ज्यादा खतरा भी यहीं पर था। एयरपोर्ट के बाहर 6-7 बड़ी-बड़ी लग्जरी कार उसका वेट कर रही थी। रुद्र अनिरुद्ध और रोनी के बीच में बड़े-बड़े कदमों से चलता हुआ अपनी काली रोल्स रॉयल्स में बैठ गया। उनकी कार स्टार्ट हुई तो उनके पीछे ही बाकी सारी गाड़ियां चलने लगी। बस एक कार रुद्र की कार के आगे थी। वो थोड़ी ही देर में महल आ गई। रुद्र सीधे कार से उतरकर अंदर अपने रूम की तरफ चला गया। महल के सारे सर्वेंट ने उसे ग्रीट किया, लेकिन आज रुद्र कुछ खास अच्छे मूड में नहीं था, इसीलिए उसने किसी की तरफ नहीं देखा और सीधे सीढ़ियों से अपने रूम में चला गया। अनिरुद्ध उसके पीछे खड़ा देखता रहा। फिर वो भी अपने रूम की तरफ चला गया। रुद्र ने रूम में आकर अपना कोट उतारकर सोफे पर रख दिया। फिर अपने बालों में हाथ डालकर वो सर नीचे किए बैठा रहा। वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे, फिर धीरे से बोला, नाज। दूसरी तरफ अपने घर में सो रही नाज की नींद खुल गई। वो 3-4 घंटे से सो रही थी। अचानक से ही उसकी नींद खुल गई। वो अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई।
उसने सामने किचन में देखा तो रिद्धि चाय बना रही थी। नाज ने कहा, रिद्धि बुलाया तूने? रिद्धि ने उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं, लेकिन थोड़ी देर उठाने में जरूर वाली थी। तुम्हें जाओ चेंज कर लो, चाय बना रही हूँ मैं। नाज कंफ्यूजन से, मुझे ऐसा लगा मुझे आवाज लगाई है किसी ने, तभी तो उठी नहीं मैं, नहीं तो और सोना था मुझे। रिद्धि कितना सोएगी यार, 2:30 बजे से सो रही है, अब 6 बज रहे हैं। उठ, जाकर फ्रेश हो, चाय पी, फिर हमें मार्केट जाना है। घर का थोड़ा सामान खत्म हो गया है, वो लेकर आना है। सब्जी भी नहीं है घर कोई बनाने के लिए। नाज ने रिद्धि को मासूम सी नजर देखा, फिर उबते हुए उठकर अपने रूम में चली गई। उसने मुंह धोकर टी-शर्ट ट्राउजर पहन लिया, फिर हॉल में आ गई। रिद्धि चाय के 2 कप टेबल पर रखे, फिर खुद सोफे पर बैठी फोन चला रही थी। नाज भी आकर अपने दोनों पैर सोफे पर रखकर चाय का मग हाथ में लेकर बैठ गई। रिद्धि ने उसे देखा, फिर बोली, उतर गई थकावट तेरी? नाज, मत पूछ यार, कमर की बैंड बजी थी मेरे। नींद तो इतनी आ रही थी कि दिल कर रहा था जॉब छोड़ दूं और कुछ दिन नींद ही पूरी करूं अपनी। रिद्धि हंसने लगी उसकी बात पर, फिर बोली, यार सच में पागल थे वो लोग, इतना खाना कौन ऑर्डर करता है? फिर बचा हुआ खाना पैक करवा के हमारे कैफे के बाहर घूम रहे भिखारियों को बंटवा दिया। नाज गुस्से से, ड्रामे हैं उनके सारे, ज्यादा पैसे हैं ना उनके पास, इसीलिए समझ नहीं आ रहा कहाँ खर्च करे। अगर इतना ही शौक है भिखारियों को खिलाने का, फिर अपना बचा हुआ क्यों खिलाया? फ्रेश खाना भी तो दे ही सकते थे, लेकिन नहीं, उनको बस मुझसे बदला लेना था। ये तो वे कैफे में थे, इसीलिए कुछ बोली नहीं मैं। अगर कहीं बाहर मिलते उस लंबे वाले को तो ऐसे बाल नोचती, वो भी सोचता कि किससे पंगा ले लिया उसने। रिद्धि हंसते हुए, बस कर, बॉडीगार्ड लेकर घूमता है वो, एक थप्पड़ की मार हम उनके। नाच घूरते हुए, तू होगी एक थप्पड़ की मार, मैं तो नहीं हूँ। अब मिले सही कहीं, वो फिर बताऊंगी उसे उसने किस तूफान को न्योता दिया है। अब अगर गलती से भी मेरे सामने आ गया तो उसकी तो खैर नहीं मुझसे। बात तो ऐसे अदब से करता है कि इंसान फिदा हो जाए उस पर, लेकिन कितना काला दिल है उसका। हैंडसम चेहरे के पीछे डायनासोर बैठा है। रिद्धि जोर से हंसने लगी। नाज के चेहरे पर गुस्सा था। दोनों ने ऐसे ही हंसी मजाक में अपनी चाय खत्म की, फिर बैग उठाकर मार्केट चली गई। 3 दिन बाद जयपुर। सुबह 5 बजे उठकर रुद्र जिम में चला गया। अपने बालों पर रबर बैंड पहनकर ट्रेडमिल पर तेज तेज भागने लगा। उसके ट्रेडमिल की स्पीड बहुत तेज थी। कानों में हेडफोन लगाए थे। 5:30 बजे तक अनिरुद्ध भी वहां आ गया। रुद्र अभी भी ट्रेडमिल पर ही था, पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था। आधे घंटे से वो ट्रेडमिल पर भागे जा रहा था। अनिरुद्ध ने उसे एक नज़र देखा, फिर वो भी दूसरे ट्रेडमिल पर भागने लगा। रुद्र ने अनिरुद्ध को देखा जो ट्रेडमिल बंद कर दिया और टॉवल उठाकर पसीना साफ करने लगा। वो हाँफ रहा था। थोड़ी देर वो नॉर्मल सांसें लेता रहा और पुशअप करने लगा। अनिरुद्ध ने उसे घूरकर देखा और बोला, मैं भी हूँ यहाँ पर, गुड मॉर्निंग वगैरह भी विश करनी होती है किसी को? रुद्र पुशअप करते हुए रुक गया। अनिरुद्ध को देखते हुए उठकर बोला, गुड मॉर्निंग अनिरुद्ध ट्रेडमिल से उतरते हुए, क्या गुड मॉर्निंग, चल क्या कर रहा है तेरे? पिछले कुछ दिनों से नाक पे गुस्सा इसीलिए घूम रहा है? सारे सर्वेंट डर के मारे बैठे हैं तुमसे, पहले तो कभी नहीं किया गुस्सा किसी पे, अब बड़ी गलतियां दिख रही है सबकी, खाना भी पसंद नहीं आ रहा। रुद्र ने अनिरुद्ध को इग्नोर किया और डबल उठाकर बेंच पर बैठ गया। डिम्पल उठाने लगा। अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया और बोला, उस वेटर्स के लिए कर रहा है ये सब? अनिरुद्ध बोल ही रहा था, रुद्र ने गुस्से में डंबल नीचे फेंक दिया और गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध भी उसे घूर रहा था और बोला, रुद्र गधा नहीं हूँ मैं, सब समझ आ रहा है। पिछले दिनों से भाग रहा है मुझसे तू, रूम में नहीं आने दे रहा मुझे। ऐसा तो कभी नहीं किया तुमने पहले, वो लड़की के लिए कर रहा है ना तू? पागल हो गया है, खुद को देख, उसे देख, बात करने की अक्ल नहीं है उसमें। रुद्र गुस्से से घरते हुए, जस्ट शट योर माउथ, हमारे भाई हो तुम इसीलिए सुन रहे हैं, अगर कोई और होता तो जिंदा गाड़ देते हम यहीं पर। ऐसी बदतमीजी के लिए भूलो मत, राजस्थान के हुक्मशाह हैं हम। थोड़ा तमीज से रहो, दोबारा किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट की तो हम भूल जाएंगे कि तुम कौन हो। कीप इट अप इन योर माइंड, गेट दैट?
रुद्र भी गुस्से में घुटते हुए अनिरुद्ध को बोल रहा था। अनिरुद्ध के चेहरे पर स्माइल आ गई और तालियां बजाने लगा और बोला, ग्रेट हुक्म शाह, हमें तो याद ही नहीं था आप हुक्म शाह हो। हम तो समझते थे आप भाई हो हमारे। यही सोचकर भला करने चले थे, आपके बारे में सोच रहे थे। वो लड़की अच्छी है लेकिन वो आपके लिए नहीं बनी। जो भी लड़की आपके साथ जुड़ेगी वो आपकी बीवी के साथ साथ हुक्मरानी सा भी बनेगी। उस लड़की में एक भी गुण नहीं है आपसे जुड़ने का। वो नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल लाइफ जीती है, वो ऐसे माहौल में रह ही नहीं पाएगी। रुद्र थोड़ा शांत स्वर में, हमने कब कहा हम उन्हें अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। जैसी लाइफ है हमारी, पता नहीं कल की सुबह देखेंगे भी या नहीं। हम किसी लड़की की लाइफ बर्बाद नहीं करेंगे। तुम्हें वहम है अने, हम नाज को कभी अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे। हम किसी बात को लेकर टेंशन में है, इसीलिए गुस्सा निकल रहा है सब पर। ये उनकी वजह से नहीं है। अनिरुद्ध रुद्र को देखकर, अच्छा तू भूल रहा है रुद्र, तुम्हारे साथ चलने वाली हवा की खबर रखता हूँ मैं, और मुझे ये पता नहीं चलेगा कि तू नाज को धोखे से राजस्थान बुला रहा है। रुद्र ने अनिरुद्ध से अपनी नजरें हटा ली और पानी की बोतल उठाकर खोलते हुए बोला, उन्हें राजस्थान दिखाना है बस, हम भेज देंगे उन्हें जल्दी वापस। अनिरुद्ध शांत होकर रुद्र के सामने जाकर, रुद्र ठीक नहीं है ये, तेरे टाइप की नहीं है वो। एक बार सोच के देख यार, उसके सर पर माँ बाप का हाथ भी नहीं है, बस एक दोस्त है। वो खुशी से रहती है दोनों। उनको रहने से वहाँ पर उनको रहने दे वहाँ पर, यहाँ आना ठीक नहीं उनका। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पछताना पड़े यहाँ बुलाकर। एक प्यार सही, रुद्र अनिरुद्ध की आंखों में देखकर बोला, हमें प्यार नहीं उनसे, बस उनकी पर्सनैलिटी इंटरेस्टिंग लगी हमें। जरूरी नहीं कोई अच्छा लगे तो प्यार ही होगा। हम दोस्त भी तो बनकर रह सकते हैं। इतनी जल्दी प्यार तो नहीं है हमें होगा किसी से प्यार, और न ही करना है। टेंशन भरी जिंदगी है हमारी। अगर थोड़े दिन वो हमारे महल का माहौल ठीक कर देगी तो क्या है इसमें गलत। हम कुछ गलत थोड़ी सोच रहे हैं। वो भी कभी मुंबई से बाहर नहीं गई। थोड़े दिन राजस्थान घूम लेगी, हम कुछ ही दिनों में वापस भेज देंगे उन्हें। अनिरुद्ध, रुद्र वो बैंड बजा देगी तेरी। जब उसको पता चलेगा तूने धोखे से बुलाया है उसे, वो बोलने से पहले सोचेगी भी नहीं। फिर मत कहना कि हुक्म शाह की बेइज्जती की उसने। मुंबई में तो चल गया, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है तुझे। सारे राजस्थान में बात फैल जाएगी। रुद्र घूरते हुए, हम हैंडल कर लेंगे उन्हें, अपनी सलाह अपने पास रखो। रुद्र जाने लगा तो अनिरुद्ध पीछे से बोला, रुद्र ऐसा ना हो तुम्हें उसकी सच में आदत हो जाए। तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ वो लड़की अच्छी है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं बनी। रुद्र बिना मुड़े ही, हम जानते हैं। रुद्र कितना बोलकर चला गया। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता रहा, फिर बोला, रुद्र अपनी बेचैनी खत्म करने के चक्कर में गलती कर बैठेगा तू। तेरी आदत को मोहब्बत बनते देर नहीं लगेगी। बावरा हो रहा है तू रुद्र। अनिरुद्ध ने तब तक रुद्र की तरफ देखा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर एक गहरी सांस लेकर खुद भी जिम से बाहर आ गया। आज मन नहीं किया उसका जिम लगाने का। वो भी पीछे ही पीछे उसके बाहर आ गया। दूसरी तरफ मुंबई में दोपहर के टाइम के नाज के कैफे में काफी कस्टमर्स थे। ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे थे। नाज भी तेज तेज ऑर्डर रेडी कर रही थी। वो अपनी लाइफ में मस्त थी। वो ज्यादा सीरियस नहीं लेती थी चीजों को। अगले दिन ही रुद्र पर गुस्सा भी शांत हो गया उसका, और अपने काम में बिजी हो गई। सारा दिन तो उसका कैफे में ही निकल जाता। रात को जाते ही वो सो जाती। बस उसकी लाइफ में ये दो ही काम बचे थे। नाज कॉफी रेडी कर रही थी, इतने में कैफे के पियोन किचन में आ गया और नाज को देखकर बोला, नाज मैडम, आपके लिए कोई लेटर आई है। नाज ने पियोन को देखकर कहा, लाइए दीजिए। पियोन, मैडम दरवाजे पर है, लड़का बोल रहा है आपको ही देंगे लेटर। नाज खींचते हुए, यार काम बढ़ाने आ जाते हैं सब मेरा। ऐसा क्या है जो मुझे ही देनी है लेटर। ठीक है भैया आ रही हूँ, बस कॉफी बना दूँ। पियन वहाँ से चला गया। नाज ने जल्दी से कॉफी रेडी की, फिर हाथ टॉवल से साफ करके वो बाहर दरवाजे की तरफ भाग गई। वहाँ एक लड़का खड़ा था, बैग लिए। नाज ने उसे देखा, फिर उसके पास जाकर बोली, हाँ जी भैया दीजिए, कौन सी लेटर देनी है। लड़के ने एक पेपर पर नाज के लिए साइन करवा लिए, फिर उसे लेटर देकर चला गया। नाज ने लेटर को देखा, उसके ऊपर रॉयल होटल फ्रॉम राजस्थान लिखा हुआ था। नाज ने देखा तो बोली,
ये कहाँ से लेटर आ गई? रॉयल होटल, ये क्या भला है? उसने पलट कर देखा, फिर लेटर खोलकर पढ़ने लगी। जैसे-जैसे वो पढ़ रही थी, उसकी आँखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। लेटर खत्म हुआ तो हैरानी से बोली, "ओ तेरी, ये क्या है?" नाज़ जल्दी से भागकर रिसेप्शन पर गई। वहाँ रिद्धि बैठी हुई थी। नाज़ ने आकर रिद्धि को वो लेटर दिया और बोली, "रिद्धि, ये देख, एक 7 स्टार होटल वाले मुझे बुला रहे हैं। उनके यहाँ मेन चीफ रखेंगे मुझे। सैलरी देख, 1 साल का पैकेज 15 लाख का।" रिद्धि भी हैरान हो गई। उसने भी लेटर रीड की, जिसमें नाज़ के नाम की जॉइनिंग भी लिखी हुई थी। उसे परसों से जॉइन भी करना था। उसकी फ्लाइट टिकट भी ऑनलाइन बुक की हुई थी। रिद्धि ने हैरानी से नाज़ की तरफ देखा तो बोली, "नाज़, ये सच में तुम्हें आया है?" नाज़ अजीब सा देखकर, "और क्या यार, चल अंकल से बात करते हैं, देखते हैं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। छोड़ूंगी नहीं उस फ्रॉड करने वाले को।" रिद्धि और नाज़ दोनों वहाँ से अंकल के बिना के केबिन में चली गई। लकी आज वो कैफे में आए थे। दोनों जल्दी से अंदर गई। मैनेजर भी वहीं पर था। नाज़ को देखकर वो मुस्कुराने लगा। नाज़ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अंकल के पास बैठ गई और लेटर देकर बोली, "अंकल, ये देखिए, मुझे किसी होटल से जॉब ऑफर आई है। 7 स्टार होटल है।" अंकल और मैनेजर ने जैसे ही सुना वो भी हैरान हो गए। अंकल वो लेटर पढ़ने लगे। जैसे-जैसे वो लेटर पढ़ रहे थे, वो भी हैरान हो रहे थे। नाज़ ने बड़ी क्यूरियोसिटी से अंकल को देखते हुए कहा, "अंकल, कोई फ्रॉड तो नहीं होगा, चेक करें एक बार।" अंकल का चेहरा उदास हो गया। वो नाज़ को देखकर बोले, "नाज़, तू अपने अंकल को छोड़कर जाएगी?" नाज़ भी उदास हो गई। फिर बोली, "अंकल, हम एक बार कंफर्म तो कर ही सकते हैं। मुझे बस जानना है, मैं जाऊंगी नहीं, पक्का प्रॉमिस?" अंकल के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोले, "ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार इस होटल से।" नाज़ ने हाँ में सिर हिला दिया। अंकल ने अपने फ़ोन से लेटर में दिए हुए नंबर पर कॉल किया। वो उठकर खड़ा साइड में चले गए। अंकल के उठते ही मैनेजर नाज़ के पास बैठ गया। नाज़ ने घुरकर उसे देखा तो जल्दी से वापस खड़ा हो गया। नाज़ उसे इग्नोर करके फिर वापस अंकल को देखने लगी। अंकल जैसे-जैसे बात कर रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। थोड़ी देर बाद फ़ोन कट किया गया। गहरी सांस लेकर वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए नाज़ की तरफ मुड़ गए। नाज़ और रिद्धि गौर से अंकल को देख रही थी। अंकल उनके पास आकर नाज़ को देखकर बोले, "नाज़ बेटा, कोई फ्रॉड नहीं है। हम ऑनलाइन भी फूड डिलीवर करते हैं ना। किसी ने तुम्हारा बटर चिकन टेस्ट किया था, वो उसी होटल का ओनर था। अब वो तुम्हें अपने होटल में चीफ रखना चाहते हैं।" नाज़ और रिद्धि हैरानी से अंकल को देखने लगी। अंकल ने कहा, "बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। 2 महीने के लिए तुम्हें राजस्थान में रहना होगा। बाद में तुम्हें मुंबई ब्रांच में शिफ्ट कर देंगे। वहाँ वो ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं तुम्हें।" नाज़ अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और बोली, "अंकल, मुझे नहीं जाना। मैं खुश हूँ यहाँ। मुझे बस कन्फर्म करना था। बाकी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। 2 साल से यहाँ पर हूँ। अब ऐसे ही थोड़ी ना जा सकती हूँ मैं।" अंकल थोड़ा घबरा गए, फिर बोले, "बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। नथिंग इज परमानेंट। तुम्हें अपने फ्यूचर को देखना चाहिए। बहुत अच्छी सैलरी है। मैं तो इतनी अच्छी सैलरी नहीं दे सकता, लेकिन अब तुम्हें इतना अच्छा ऑफर मिला तो उसे जाने मत दो। बस 2 महीने की बात है, फिर तो वापस मुंबई ही आ जाओगी।" नाज़ हैरानी से, "अंकल, आप बोल रहे हैं मुझे जाने के लिए?" अंकल मुस्कुराकर, "हाँ बेटा, मैं तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। मेरी बेटी जैसी हो तुम। अगर तुम्हें तरक्की मिल रही है तो मैं बहुत खुश हूँ।" रिद्धि भी नाज़ के पास आकर बोली, "हाँ नाज़, तुम्हें जाना चाहिए। इतना अच्छा ऑफर हर बार नहीं मिलता। तू कितनी टैलेंटेड है। अगर तेरे टैलेंट की मांग है मार्केट में तो तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी खुश हूँ तुम्हारे लिए।" नाज़ उदास होकर, "लेकिन तू अकेली रह जाएगी। तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ?" रिद्धि मुस्कुराकर, "तू तो 2 साल से मेरे साथ है। उससे पहले भी तो अकेले ही रहती थी। 2 महीने की तो बात है, उसके बाद तो तू वापस आ ही जाएगी। तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए।" नाज़ अंकल और रिद्धि को देखने लगी। मैनेजर बेचारा उदास चेहरा लिए नाज़ को देख रहा था। नाज़ ने उदास सा चेहरा बनाकर कहा, "लेकिन मैं तो कभी मुंबई से बाहर गई नहीं। राजस्थान में कहाँ रहूँगी?" "अंकल, बेटा, वहाँ तेरे रहने का इंतज़ाम किया गया है। तुम टेंशन मत लो। एयरपोर्ट से तुम्हें खुद पिक करने आएँगे।" नाज़ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो भागकर अंकल के सीने से लग गई और बोली, "थैंक यू अंकल। आप हमेशा पापा की तरह मुझे प्यार दिया। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती।" अंकल, उसके सर पर हाथ रखकर, "मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। खूब तरक्की करना ज़िंदगी में। मैं भगवान से प्रे करूँगा राजस्थान तुम्हारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो,
जब भी वापस आओ खुशी-खुशी वापस आओ। नाज़ इमोशनल हो गई सुनकर, उसने मुस्कुराकर अंकल के गाल पर किस कर दिया, फिर बोली, थैंक यू अंकल, हमारा कैफ़े भी इंडिया का नंबर 1 कैफ़े होगा एक दिन। अंकल भोला सा मुँह बनाकर, मेरा सबसे अच्छा शेफ़ तो जा रहा है। रिद्धि भी इमोशनल हो गई थी, वो अंकल की बात सुनकर बोली, अंकल क्या मैं अच्छी कुक नहीं हूँ? नाज़ अंकल और रिद्धि को देखने लगे तो आँखों में आँसू लिए वहाँ खड़े थे। अंकल ने अपनी बाहें फैला दी। रिद्धि भी आकर अंकल के गले से लग गई। अंकल ने उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, अब तेरे सर पर ही चलाऊँगा कैफ़े को, तुम्हें नहीं जाने दूँगा कहीं भी। अंकल से मिलने के बाद दोनों उनसे अलग हुई। नाज़ की नज़र मैनेजर पर गई जो रो रहा था। आज नाज़ का दिल पिघल गया। वो मैनेजर के पास जाकर बोली, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे मैनेजर हो। हाँ, लेकिन मुझ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप कोई अच्छी लड़की देखकर घर बसा लीजिए। 1-2 साल और निकल गए फिर आंटी भी नहीं मिलेगी आपको। नाज़ की बात पर सबके उदास चेहरों पर स्माइल आ गई। अंकल ने फ़ोन में कुछ किया फिर नाज़ से कहा, नाज़ तेरे इस मंथ की सैलरी मैंने अकाउंट में डाल दी है, दूसरे स्टेट जा रही है, अगर ज़रूरत हुई तो कॉल करने से झिझकना मत। नाज़ ने हाँ में सिर हिला दिया। अंकल ने उसे घर जाकर पैकिंग करने के लिए कह दिया। उसे कल सुबह ही निकलना था। रिद्धि को भी उसके साथ ही छुट्टी दे दी। नाज़ सारे स्टाफ से मिली। किसी को पहले यकीन नहीं हुआ कि नाज़ ने जॉब छोड़ दी। फिर सब इमोशनल भी हो गए। इमोशनल तो नाज़ भी हो गई थी, लेकिन वो अपनी इमोशनल साइड बहुत कम दिखाती थी लोगों को, इसलिए सबके साथ हंसी मजाक करते हुए मिली। फिर रिद्धि के साथ वो कैफे में चली गई। अंकल की भी आंखें भर आई और खुद से बोले, सॉरी मेरी बच्ची, झूठ बोला तुमसे, लेकिन हुक्म शाह ने वादा किया है तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो भगवान है वहाँ के लोगों के लिए, किसी के साथ अन्याय ना ही करते हैं, न्याय ही होने देते हैं। शायद भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा लिखा हो, जो खुद हुक्म शाह ने बात की मुझसे तुम्हें वहाँ भेजने के लिए। अंकल खुद ही सोचते रहे, फिर अपनी आंखों में आए आंसू साफ करके अंदर अपने केबिन में चले गए। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा इस कहानी में, जब नाज़ राजस्थान जाएगी, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और कहानी का अगला भाग बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।